हरिओम। इस वीडियो में हम षष्ठी कक्षा का अष्टमः पाठ आठवां पाठ सूक्ति स्तबक इसका हिंदी सरलार्थ करेंगे। सूक्ति मतलब होता है सु प्लस उक्ति, ठीक है। सु मतलब अच्छी, उक्ति मतलब कहावत वचन कुछ भी कह सकते हैं, और स्तबक होता है गुच्छा या समूह, यानी अच्छे वचनों का समूह, इसका अर्थ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः श्लोकः अस्ति उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अस्य हिंदी अथवा अस्य सरलार्थः कथं भविष्यति इति। उद्यमेन, उद्यम अर्थात परिश्रमः, उद्यमेन परिश्रमेण, उद्यम से या परिश्रमेण परिश्रम के द्वारा, एव मत ही अथवा एव दोनों का एक ही मतलब होता है। परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सफलाः भवन्ति, सफलाः भवन्ति। उद्यमेन परिश्रम से ही सफला भवन्ति, सफल होते हैं क्या? कार्याणि, कार्य, काम, कार्य, कर्म, कर्माणि, कर्माणि कार्याणि, एक ही बात है कि जो कार्य हैं वो परिश्रम से ही सफल होते हैं। न मतलब नहीं। मनोरथैहि, मनोरथैहि किसको बोलते हैं? अभिलाषाभिहि, अभिलाषाभिहि, ठीक है, या इच्छाभिहि, इच्छाओं के द्वारा। मनोरथ क्या होती हैं? इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं या बोल देते हैं। तो अभिलाषाओं से या इच्छा करने से कार्य सफल नहीं होते, कार्य परिश्रम करने से ही सफल होते हैं। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। न, नहीं, ही मतलब ही, नहीं, सुप्तस्य, शयितस्य, ठीक है, शयितस्य यानी सोए हुए के, सिंहस्य शेर किसको बोलते हैं? केसरी को भी बोल देते हैं, ठीक है। तो केसरी का केसरिया, केसरी या शेर के, प्रविशन्ति अंतः अंदर, गमिष्यन्ति गच्छन्ति, अंतः गच्छन्ति यानी अंदर चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। मुखे आनने, आनन मुख के क्या बोलेंगे? आनन, ठीक है। मुख में, मृगाः मतलब पशुः। देखिए क्या कहता है कि सोए हुए शेर के मुख में पशु प्रवेश नहीं करते हैं, उसे भी अपना खाना खाने के लिए स्वीकार करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो कार्य हैं वो केवल इच्छाओं से पूरे नहीं होते, परिश्रम करने से ही पूरे होते हैं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में पशु प्रवेश नहीं करते हैं। समझ गए? चलिए आगे। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। देखिए क्या कहता है इसमें। पुस्तके, पुस्तके अर्थात पाठ्य पुस्तक, यद भवन्तः पठन्ति, पाठ्य पुस्तक जो आप पढ़ते हैं। पठितः, पठ धातु है और कत प्रत्यय लगा, ठीक है। तो पठ मतलब पढ़ना, कत होया मतलब कत लग गया तो पढ़ा। पाठः, पाठः किसको बोलते हैं? अध्याय, ठीक है, अध्याय भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पुस्तक में आपने जो पाठ पढ़ा है, जो अध्याय पढ़ा है। जीवने, जीवने अर्थात हमारा जो जीवन है, जो चल रहा है, उसमें नैव, न प्लस एव, नहीं, साधितः, साधित में भी साध धातु है, कत प्रत्यय है। साध मतलब प्रयोग करना या उसका उपयोग करना, ठीक है। कि पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि आपने जीवन में प्रयोग नहीं किया या जीवन में धारण नहीं किया, किम, किम अर्थात क्या, भवेत, भवेत मतलब हो जाएगा,
तेन पाठेन किम भवेत, यानी क्या लाभ, तेन पाठेन उस पाठ का, जीवने जीवन में मतलब हमारे जीवन में, यो यह मतलब ये यह का यो बना है, किसके लिए आया है, पाठ के लिए, ठीक है। तो जो पाठ जीवन में न सार्थक सार्थक न हो, उस पाठ से क्या लाभ। देखिए आपकी बहुत सारे पुस्तकें होंगी, उनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आती होंगी, तो यदि आप उन अच्छी बातों को ग्रहण करके अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो उस पाठ का पढ़ने का कोई लाभ नहीं है जो आपके जीवन में सफल सार्थक न हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पुस्तके पठितः पाठ, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, जीवने नैव साधित, जीवन में धारण नहीं किया, किम भवेत तेन पाठेन उस पाठ से क्या लाभ, जीवन यो न सार्थक, जो जीवन में सार्थक न हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मधुर, वाक्य शब्द समूह, ठीक है, शब्द समूह को वाक्य बोलते हैं। प्रदानेन, प्रदान मतलब यच्छनम, ठीक है, देना या दानम, जो भी आप लगा सकते हैं, देना। यानी प्रिय वाक्य देने से या प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे, ये प्राणिनः सन्ति, जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हैं, मानव दानव सब, तुष्यन्ति संतुष्टाः भवन्ति, संतुष्टाः भवन्ति अर्थात प्रसन्नाः भवन्ति, तुष्यन्ति प्रसन्नाः भवन्ति, मानवाः, मानवाः मनुष्याः, जनाः, ठीक है, कि जो लोग, सभी लोग प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं। यदि आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें करेंगे, तो जिसके साथ बातें कर रहे हैं उसे भी खुशी होगी, ठीक है, और यदि वो आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है तो आपको भी खुशी होगी। तो कहता है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी व्यक्ति खुश होते हैं। तस्मात्, अतः, ठीक है, तस्मात् अतः, इसलिए, प्रियम मधुरम, मीठा ही, वक्तव्यम, इसमें क्या है, वच धातु है और तव्यत प्रत्यय है, ठीक है। वच मतलब बोलना, तव्यत लग गया, तव्यत जहाँ पर लगता है वहाँ चाहिए हो जाता है, यानी बोलना चाहिए, इसलिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में का कैसी, दरिद्रता कंजूसी, जिस प्रकार कोई कंजूस होता है ना, वो पैसा खर्च नहीं करता है कि पैसा यदि खर्च किया तो कम हो जाएगा, तो वचन हम जितना बोलेंगे तो बोलते रहेंगे, उसमें कोई खर्च होने की बात नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि हम प्रतिदिन 100 वाक्य ही बोल सकते हैं, और यदि हमने 100 वाक्य एक ही व्यक्ति को बोल दिए तो फिर हमारे वाक्य ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम बोल ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए हमें बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी जो मानव है प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अग्रे, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, आगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। देखिए, गच्छन्, गच्छ अर्थात जाना, इसमें क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, ठीक है, क्षत्रिय का अत बचता है तो गच्छत बनता है, तो गच्छत का गच्छन बना है। पिपीलकः चींटी, जो भी है, पिपीलका होता चींटी, यानी जो चींटी है वो चलती हुई, याति, याति अर्थात गच्छति, वो चली जाती है, यानी धीरे धीरे चलने वाली चींटी भी चली जाती है। योजनानां शतान्यपि, शतानी
शतानी प्लस अपि, ठीक है। तो शतानी होता है 100, योजनानि अपि मतलब भी, वो सैकड़ों योजन दूर चली जाती है। यानी जो छोटी सी चींटी है वो यदि चलती जाए तो वो सैकड़ों योजन दूर चली जाती है। आगच्छन् वैनतेयोपि, वैनतेय, वैनतेय प्लस अपि, ठीक है। वैनतेय है प्लस अपि, यानी वैनतेय किसको बोलते हैं? गरुड़ को बोलते हैं। चलो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वीनता गरुड़ की माता का नाम है, तो वीनता से वैनतेय बना है, तो गरुड़ इसका अर्थ है कि वीनता का पुत्र। तो वीनता का पुत्र यानी गरुड़ भी आगच्छन, आगच्छन होता है, गच्छन होता है जाता हुआ, आ होते लग गया तो न जाता हुआ, ठीक है। तो न जाता हुआ गरुड़ भी पदम एकम न गच्छति, पदम एकम चरणम, पदम अर्थात चरणम, एकम मतलब एक, यानी एक कदम भी, ना मतलब नहीं, गच्छति मतलब जाता है। कहने का भाव क्या है कि जो छोटी सी चींटी है यदि वो चलती जाए तो वो सैकड़ों योजन दूर चली जाती है, लेकिन यदि जो गरुड़ है वो न जाए तो एक कदम भी नहीं चल सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम लगातार मेहनत करें तो हम बड़ी से बड़ी जो सफलता है वो हासिल कर सकते हैं, और चाहे कोई कितना ही पढ़ने में कमज़ोर हो, ठीक है। मान लीजिए कोई कम समझता है, कम उसको धीरे लेट से समझ में आता है, तो ऐसा जो बच्चा है वो यदि प्रतिदिन भी परिश्रम करता रहे, प्रतिदिन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे, तो बड़ी से बड़ी जो सफलता है, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट वो हासिल कर सकता है। और वैसे ही जिस प्रकार कोई बुद्धिमान छात्र हो, वो न पढ़े, वो समझे कि मैं तो बुद्धिमान हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की, तो वो अधोगति को चला जाता है, यानी वो जो उसको याद होता है, जो उसकी विद्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो जाती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन दूर चली जाती है, लेकिन न जाता हुआ जो गरुड़ है वो एक कदम भी नहीं चल पाता। अग्रे अस्ति काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काका काकः पिकः पिका। देखिए क्या बोलता है, काकः अर्थात कौवा, ठीक है, कृष्णः कृष्ण वर्णः, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक जिसको बोल देते हैं कि कौवा काला है, पिकः कोकिला, कोकिला, ठीक है, कोयल, कृष्णः काली है, कौवा काला है, कोयल काली है, को भेदः, को मतलब कहा को हुआ है, कहा भेद क्या अंतर है, पिक काकयोः, पिक कोयल और काकयो मतलब कौवे में, ये सप्तमी द्विवचन में है, यानी कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, तो कोयल और कौवे में क्या भेद है। तो आगे बताता है वसंत समये प्राप्ते, वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु का समय प्राप्ते मतलब आने पर, काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा हो जाता है, कोयल कोयल होती है। कैसे? जब वसंत का समय आता है तो जब कोयल अपनी जो कू 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 करती है तो वो सभी को बहुत ही मीठी लगती है, लेकिन कौवा कैसे करता है, काव 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 ऐसे करता है ना, तो इसलिए वो किसी को पसंद नहीं आता है, तब पता चलता है कि ये कौवा है और ये कोयल है, ठीक है। वैसे ही जैसे मतलब सभी छात्र तो एक जैसे होते हैं, कोई अपने अंदर गुणों का विकास कर लेता है और कोई दुर्गुणों का विकास कर लेता है। जब उनका व्यवहार हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये बच्चा अच्छा है और ये बच्चा दुष्ट है, ठीक है। तो वैसे ही सब में होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं है या नहीं। हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसे जाने से पहले इसे अपनी कॉपी पर लिखें, मतलब अच्छी तरह से समझकर। इसको आप 3 पॉइंट में बनाकर लिखेंगे। पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या लिखेंगे, संकेत लिखा, संकेतः
इसमें दिया पहला अक्षर लिखा श्लोक का उद्यमेन, फिर इसमें डैश 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 करके और अंत का अक्षर दे देंगे मृगाः। ठीक है, एक ही लाइन में, ये 2 लाइन में नहीं देना है, एक ही लाइन में जो उद्यमेन के आगे ऐसे ऐसे डैश डैश करके उसके लास्ट में लिख देंगे मृगाः। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, प्रसंगः या संदर्भ, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है अयम पद्यांशः, अयम पद्यांशः अस्माकं संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकात् रुचिराभाग प्रथमात् गृहीतः या स्वीकृतः अस्ति, स्वीकृतः अस्ति, पाठस्य नाम सूक्तिस्तबकः अस्ति। ठीक है, ये केवल इसमें पहले वाले में लिखना है, बाकी वाले में संकेत तो लिखेंगे वही पहला अक्षर लास्ट का अक्षर, लेकिन प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग लिख के उसके आगे क्या लिख देना है, प्रसंगः उपर्युक्त, क्या लिख देंगे, उपर्युक्तम। ठीक है, उपर्युक्तम यानी जो ऊपर कहा गया है, बस ये लिख देंगे। उसके बाद सरलार्थ लिखना है, तीसरा पॉइंट। सरलार्थ यानी इसका हिंदी अर्थ या हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं, सरलार्थ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट। तो 3 पॉइंट बना के हर एक श्लोक के आपको लिखने हैं। ठीक है, तो मुझे आशा समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक आपका दिन शुभ हो।